तो हम लोग हैं 9वें अध्याय पे। सबको पता है 9th चैप्टर, विच इज राज योग, मिस्ट्री, द रॉयल मिस्ट्री, है ना, राज विद्या योग। इस चैप्टर में श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, वो मिस्ट्री बता रहे हैं जिस मिस्ट्री को जानकर सब दुखों से निवारण हो जाता है। तो हम लोगों ने पिछली बार किया था, जो लास्ट वाले श्लोक थे 6 तक, कि वो मिस्ट्री जानने के लिए भक्त होना पड़े, है ना, ये हमने समझा। तो आगे चलते हैं 7, 8, 9 में। वो कहते हैं, हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात मेरी प्रकृति में लय होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। और हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए भी मुझ परमात्मा को वो कर्म नहीं बांधते हैं। तो ये जो 3 श्लोक हैं, इनमें हमें 3 चीजें बताई जा रही हैं। एक, वो कह रहे हैं कि मैं ही शुरू करता हूं और मेरी ही प्रकृति में वो लय हो जाती है, जो सृष्टि है मेरे अंदर। और बार बार अपने कर्म, यहाँ पे कर्म की जगह हम एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, मेमोरी, कि उनकी मेमोरी के हिसाब से आपका जो पुराना संस्कार है, आपका जो प्रोग्रामिंग है, उसके हिसाब से बार बार जिसकी जैसी प्रोग्रामिंग होगी वो वैसे ही वापस से दोबारा आ जाएगा उस प्रकृति में। और मैं ये सब करते हुए भी इस सब से अलग रहता हूँ। मैं क्योंकि आसक्ति रहित हूं, तो मैं इसमें एंगेज नहीं होता, मैं किसी बंधन में नहीं बंधता। ठीक है, अब चलो हम ना आज एक, पहले जब डिटेलिंग करेंगे, बहुत प्यारे श्लोक हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। और कुछ लोग जो अष्टावक्र गीता मेरे साथ कर चुके हैं पहले, उन सब ने ये प्रयोग किया हुआ है, लेकिन फिर भी दोबारा हमारे लिए रेपिटेशन हो जाए। ठीक है, आप लोग सब एक अपनी आंख बंद कर लीजिए, सबके सब आंख बंद कर लो। मेडिटेशन नहीं है, बस इंस्ट्रक्शंस दूंगी। और आंख बंद करके आप लोगों को इमेजिन करना है एक बिल्कुल प्लेन मैदान, दूर दूर तक, मतलब जहां तक नजर जाए सिर्फ एक प्लेन मैदान है या रेगिस्तान है, कुछ नहीं है, एकदम खाली। ठीक है, बिल्कुल खाली। अब आप क्या करो, इस पर एक शहर बसाओ अपनी कल्पना से। यूज योर इमेजिनेशन एंड पॉपुलेट अ सिटी ओवर देयर। वहां पे आप मकान बना सकते हो, बिल्डिंग्स बना सकते हो, रोड्स, ट्रैफिक, हर तरह के लोग, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज। वहां पे देखिए कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई दो हैं जिनकी शादी होने वाली है, किसी घर में एक बच्चा आने वाला है, इंतजार हो रहा है, किसी की नई नई जॉब लगी है, कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है, बड़ा खुश है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे ही जो ही हमारा जैसे होता है, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, कहीं पे कोई वृद्ध हो चुका है जिसकी मृत्यु होने वाली है, मृत्यु का इंतजार हो रहा है। और जो भी, मैं थोड़ा आपको 1 मिनट का समय देती हूँ, आप लोग सब कुछ, कुछ भी बना सकते हो, गुड, बैड, अगली, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन क्रिएट इन योर माइंड। किसी भी तरह के लोग देख सकते हो, अच्छे, बुरे, सुंदर, कुरूप, लंबे, छोटे, जैसे आपका मन करे। देखते रहो क्या हो रहा है, अलग अलग जगह, अलग अलग घर, अलग अलग चीजें चल रही। अब अपनी कल्पना में इसको पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, जस्ट डिस्ट्रॉय इट। जहां पर भी हो, अभी कुछ भी हो रहा हो, पूरा डिस्ट्रॉय कर दो, और फिर से देखो कि वो प्लेन मैदान है, डेजर्ट है जैसे पहले था, रेगिस्तान, सब समाप्त, एक झटके में समाप्त कर दीजिए। और आंखें खोल लीजिए।
भी हमने क्या किया, हम भी तो क्रिएटर बन गए ना। अगर हम अब कृष्ण के इस वर्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो कृष्ण बोल रहे हैं इसमें, वो क्या बोल रहे हैं, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और मेरी प्रकृति में लय होते हैं। यहाँ पे प्रकृति को इमेजिनेशन कर दीजिए। आपने इमेजिनेशन से एक शहर बसाया और आपने ही अपनी इमेजिनेशन से उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया। कहीं कुछ क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन हुआ क्या? कुछ था क्या? कोई दुख हो रहा है कि इतने लोग मर गए? परेशानी हो रही है? क्या आप बंधन में बंध गए क्योंकि आपने अभी इमेजिन करके एक पूरा शहर बसाया और उनको बर्बाद कर दिया? क्या अब आपको उसके पाप भुगतने पड़ेंगे ये सब करने के? नहीं ना। बिल्कुल ऐसे ही श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि मैं एक पूरा का पूरा ये सृष्टि को रचता हूं, मेरा ही है, मेरी प्रकृति से रचता हूं मैं उसे। और जब वो समाप्त, कल्प समाप्त होने पे, कल्प है बहुत लंबा समय, मतलब हमने पिछली बार किया था ब्रह्म का एक दिन। ब्रह्म का एक दिन कल्प नहीं है, कल्प बहुत बड़ा है, उससे भी बड़ा, क्योंकि हमने ब्रह्मा का एक दिन किया था। कहते हैं ब्रह्मा 100 वर्ष जीते हैं, 100 years। ये मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, इसमें ज्यादा घुस मत जाना। और जो ब्रह्मा 100 साल जो होते हैं, वो विष्णु का 1 सेकंड होता है। और विष्णु 100 साल होते हैं, और विष्णु के जो 100 साल होते हैं वो शिव का 1 सेकंड होता है। और शिव तो हमने क्या किया था, अव्यक्त है, वैसे ही है ही नहीं। तो ये जो पूरा का पूरा साइकिल है, दैट इज वन कल्प। तो जब वो कल्प शुरू हुआ है, पता नहीं हम कहाँ पे हैं इसके अंदर, है ना। तो ऐसे ही उस इमेजिनेशन में उन्होंने ये क्रिएट किया, और इमेजिनेशन में ही सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो होते हुए भी कृष्ण इज नॉट अ पार्ट ऑफ, ठीक है ना। ये इतना क्लियर हो गया कि पहला वाला वर्ड चीज समझ में आई। अब हम इसको ना एक दो चीजें और समझते हैं इसमें, हमारी अंडरस्टैंडिंग के। देखो, बहुत सारे लोगों का ना एक प्रश्न होता है, और वो प्रश्न ये होता है कि भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई, क्यों रचाई? बोलते हैं कि नहीं, हे भगवान ये संसार क्यों बना दिया, हमें इसके अंदर डाल दिया? अभी आप लोगों ने भी तो बनाया था। रचाई थी ना सृष्टि। कैसे रचाई थी? खेल खेल में, इजंट इट? ऐसे ही हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं, बनाई और खत्म कर दी। तो ईश्वर ने भी क्या, अब ईश्वर अगर हम इस्तेमाल में कर रहे हो, इसका मतलब ईश्वर नहीं है, उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो उसने भी जब एक संसार की रचना की, तो सिर्फ खेल है, कोई बहुत सीरियस चीज नहीं है। और जब भी हम कोई खेल खेलते हैं, हमने पहले भी ये बात बहुत बार की है कि कोई भी खेल बिना रूल्स के नहीं हो सकता। वहां पर कुछ लॉज होंगे और कुछ रूल्स होंगे, है कि नहीं? अगर हम लोग सब अभी जितने लोग बैठे हुए हैं, हम लोग सोचते हैं चलो चल के बॉल बॉल खेल, ठीक है, यहीं पे कंपाउंड में, और हम दो टीम्स में अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। और फिर हमें क्या करना होगा, रूल्स बनाने होंगे। हम बोलेंगे अगर बॉल गेट के बाहर चली गई तो आउट हो जाओगे, अगर उस पेड़ को छू गई तो 4 पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। हम कुछ ना कुछ रूल्स बना लेंगे, फिर हम खेलेंगे। और जब हम खेलेंगे, उसमें क्या होगा, निश्चित है एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी, करेक्ट। जो रूल्स बने होंगे, कितना भी अच्छा खेले, एक हारेगी एक जीतेगी मोस्टली। और फिर हम खेलने के बाद वहां पे हो सकता है लड़े भी एक दूसरे से, एक दूसरे को मजाक भी उड़ाए कि अरे हम जीत गए तुम हार गए। लेकिन जब खेल खत्म हो जाएगा, फिर वापस सब लोग इकट्ठे आके बैठ जाएंगे, फिर एक हो जाएंगे, है कि नहीं। खेल समाप्त हुआ। लेकिन जितनी देर हमने खेल खेला, तो क्या किया, हमने रूल्स बनाए। और जितनी देर खेल खेला, अगर हम वहां पे खेल को लेके बड़े सीरियस हो गए, हमने सोचा अरे ये तो मेरी जिंदगी का सवाल है, अगर बॉल में आउट हो गया तो बस पता नहीं मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई, ऐसा सोचेंगे क्या? नहीं ना। लेकिन ऐसा होता है, लोग खेल को भी बड़ा सीरियसली ले लेते हैं। आप सोचो, चेस खेल रहे हैं या बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे छोटे होते हैं ना, वो प्यार से खेलते हैं। बड़े लोग कोई गेम भी खेलते हैं ना, उसमें भी हार जीत बिकम्स अ पॉइंट ऑफ देयर ईगो, कि दे हैव टू विन, इजंट इट? और यहाँ पे कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ये पूरी की पूरी सृष्टि ही मैंने, सिर्फ खेल है, लीला है, और कुछ नहीं है। तो सीरियस मत हो जाओ इसके बाद। अब हमारे लिए क्या प्रश्न आता है कि भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई, ये जो खेल रचा है, ये खेल क्या है? तो हम इसको समझते हैं। देखो,
पहले सपोज हम इस बोर्ड को ले लेते हैं एज अ कैनवस, ठीक है, ये कैनवस जो पूरा खाली, कुछ नहीं, एम्प्टीनेस। जैसे हमने क्या किया था, अभी बोला था ना, एक डेजर्ट, मैदान बिल्कुल खाली, कुछ नहीं। फिर हमने गेम शुरू किया, सृष्टि बनानी शुरू। तो क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे है एम्प्टीनेस, तो हम नथिंग भी बोल सकते, कुछ नहीं है। फिर खेल शुरू हुआ, तो खेल में एक, जो खेल के रूल्स है वो भी हम समझेंगे। तो आए उसमें, पहले आए मिनरल्स, स्टोन्स, फिर आए प्लांट्स। जब हम लोग गेम खेल रहे थे तो हमें क्या था कि कौन सी टीम जीतेगी, करेक्ट, दैट वाज द आउटकम ऑफ दैट प्ले कि हु विल विन द गेम। यहाँ पे आओ, यहाँ पे जब खेल खेला जाता है, जब भगवान खेल खेल रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या है, प्रोग्रेस, या हम इसको जो साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं, एवोल्यूशन। बस एवोल्यूशन के लिए ये गेम खेला जाता है। इसका जो लॉ है वो है कि आपको इवॉल्व हो। अब इवॉल्व का प्रोसेस क्या होता है, पहले मिनरल स्टोन्स हुए, फिर प्लांट्स हुए, उसके बाद आते हैं एनिमल्स, उसके बाद आते हैं ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में भी एक कैटेगरी नहीं हुई, ह्यूमंस में बहुत सारी कैटेगरीज हैं एवोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि सारे ह्यूमंस एक ही लेवल पे हैं एवोल्यूशन, नहीं। अब इसमें एक है जो कॉमन किसमें है, सर्वाइवल में ही अटके हुए हैं, सिर्फ सर्वाइवल पे फोकस कर, ठीक है। फिर कुछ ह्यूमंस है, सपोज हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक ह्यूमंस में ही एक हमारा आइंस्टाइन है। तो हम बोलेंगे कि ये जो प्रोग्रेस का पर्पस क्या है, प्रोग्रेस और एवोल्यूशन। तो जो कॉमन ह्यूमंस है उससे आइंस्टाइन थोड़ा ज्यादा इवॉल्व, क्यों इवॉल्व है, क्योंकि इंटेलिजेंस इज वेरी हाई। अगर हम देखें एनिमल्स और ह्यूमंस में भी क्या डिफरेंस है मेन, जो ह्यूमंस के पास इंटेलिजेंस है वो एक नई चीज होगी, वो गेम में एक नई चीज आ जाएगी, ठीक है। फिर आइंस्टाइन, वो ये यहाँ पे बताते हैं कि आइंस्टाइन से भी ऊपर हो जाता है एक योगी एवोल्यूशन में। क्यों, क्योंकि योगी जो है, जब उस इंटेलिजेंस को अपने अंदर इस्तेमाल करता है अपनी साधना के लिए, और वो रिकॉग्नाइज कर सकता है हु एम आई, ठीक है। और जब वो हु एम आई रिकॉग्नाइज करता है, तो इस गेम से बाहर हो जाता, क्योंकि गेम कहाँ से शुरू हुई थी, नथिंग से शुरू हुई थी, और नथिंग पे ही खत्म हुई थी। और हम एक और साइंटिफिक टर्म में, जब भी कोई चीज शुरू होती है तो उसको बोलते हैं अल्फा, और लास्ट पॉइंट होता है ओमेगा, एंड अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा, द बिगिनिंग इज द एंड। ठीक है ना। हमने, जैसे मैंने पहले क्या बोला, हम लोग बैठे हुए थे, हमने कहा चलो एक गेम खेलते हैं, हमने रूल्स बनाए, गए गेम खेले, हारे जीते लड़े सब कुछ किया, वापस आए, खत्म, गेम इज ओवर। तो जो बिगिनिंग पॉइंट था, हम लोग यहीं बैठे थे, वही एंड पॉइंट। इसको हम एक और तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक बीज होता है पेड़ का, हमने बीज लगाया, वो बीज है। अब क्या होगा, धीरे धीरे पेड़ बड़ा होगा, उससे पहले पौधा निकलेगा, फिर बड़ा होगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर पेड़ में फूल आएंगे, फूल के बाद फल आएंगे, और फल में वापस क्या आएगा, बीज आ जाएगा। तो अगेन द सीड वॉज द बिगिनिंग एंड सीड इज द एंड, द अल्फा एंड द ओमेगा। बिल्कुल यही चीज सृष्टि में हो रही है। तो यहाँ पर कृष्ण क्या बता रहे हैं अर्जुन, कि मैं ही ये सब, मेरी प्रकृति, मेरे ही उससे ये होता है, पूरा गेम चलता है, और मुझ में ही विलीन हो जाता है। क्लियर है ये बात।
और फिर वो क्या बोलते हैं, जो आगे हमारे 8 और 9 श्लोक है जो हमने पढ़े, कि जो इस साइकिल में जहां होता है, एवोल्यूशन में, इस प्रोग्रेस में, लेट अस से कि बड़े साल वो बीत गए, मतलब सारा कुछ, लेकिन तुम कहाँ पे हो, तुम प्लांट ही हो, या एनिमल ही हो, या ह्यूमन में ही हो, तब जब दोबारा सृष्टि आएगी, तुम्हारी जो मेमोरी होगी, तुम वहीं पे ही लॉन्च हो जाओ, तुम वहीं से शुरुआत कर दो। लेकिन कोई होगा जो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जो बाहर निकल जाएगा उसको दोबारा ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। और वो क्या कह रहे हैं कि मैं ये सब खेल खेलते हुए, और ये सृष्टि कितनी है हमने बताई, आपको बताया कितना लंबा टाइम पीरियड है, मतलब हमारी सोच के भी बियॉन्ड है वो, हम नंबरिंग भी नहीं कर सकते उसको, इतना लंबा है वो जो चलता है। लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ये सब कुछ करता हुआ भी मैं बंधता नहीं हूं, मैं कर्मों के अधीन नहीं हूं। लेकिन कौन हो जाते हैं कर्मों के अधीन? वो जो इस खेल को लेके बड़े सीरियस हो जाते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाइड हो जाते हैं और इससे इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारे लिए क्या है, देखो इस पूरे चीज में हमारे दिमाग में सवाल ये आना चाहिए कि अच्छा अब क्या चल रहा है। एक चीज तो क्लियर है, हम लोग सब इस खेल में हैं, हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, इसका मतलब वी आर पार्ट ऑफ दिस प्रकृति, वी आर पार्ट ऑफ दिस गेम, राइट? नाउ व्हाट इज द राइट क्वेश्चन टू आस्क? What should be the most important question to ask once I know that I am in the game? कोई बताना चाहता है? One is how to progress and get out of the game, and the second is, what is the second question? सोचो और क्या आएगा दिमाग में। खेल में तो मैं आ गया हूं, अब मैं इस खेल से निकल नहीं सकता जब तक बाहर ना निकल जाऊं, पता नहीं कब बाहर निकलूंगा, तब तक क्या करना है? Yes. Realize that this is a game and recognize that how do I play this game well? How do I enjoy this game? अब मैं गेम में तो आ गया हूं, लेकिन मैं कैसे इस गेम को एंजॉय करूं? That is the relevant question. One is I need to get out of the game. How do I progress? पहला सवाल। और दूसरा, जब तक मैं गेम में हूं, मैं इसको एंजॉय कैसे करूं? ये आप लोगों ने अजगर गीता के बारे में सुना है? Have you heard अजगर गीता? हम लोग करेंगे जल्दी ही, बहुत छोटी सी गीता है। और ये गीता शुरू हुई थी जब, आपको पता है, भीष्म पितामह तो उस पे थे ना, जब बानों पे लेटे हुए थे, तो युधिष्ठिर गए थे उनके पास, और युधिष्ठिर ने जाके भीष्म पितामह को ये सवाल किया था, 2 सवाल पूछे थे। उन्होंने पहला सवाल बोला था कि पितामह बताइए कि इस संसार में विचरण करते हुए भी मैं कैसे इससे अच्छी तरह विचरण, मतलब बिना दुख के इसमें विचरण करूं इस संसार में। पहली चीज समझ गए ना? हाउ डू आई प्ले दिस गेम विदाउट फीलिंग्स एनी सफरिंग, without getting attached, without any problems. And the second is, how do I get out of this? ये उन्होंने 2 सवाल पूछे थे। और फिर भीष्म पितामह ने उनको बताया था कि एक बार राजा प्रहलाद, हम सबको पता है प्रहलाद बाद में राजा बने थे, कि राजा प्रहलाद को एक मुनि मिले थे, और उन्होंने उन मुनि को जब देखा, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत मजे में रह रहे हैं, मतलब जिंदगी में इनको देख के ही लग रहा है कि बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, एकदम शांत है और बहुत खुश है। और वो देखते हैं कि बाकी सब लोग इतने दुखी हैं, तो उन्होंने जाके उन मुनि को पूछा कि आप कैसे इस संसार में रहते हुए भी इतने सुखी और किसी भी मतलब दुख के रहित हो, तो मुझे आपका राज जानना। तो तब उन्होंने उनको जो ज्ञान दिया था उसको अजगर गीता बताया जाता, दैट इज द अजगर। हमारी बहुत सारी गीताएं हैं, कम से कम 40-50 के तो नाम हैं। और गीता का क्या मतलब है? जब भी एक शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है और सही प्रश्न पूछता है, और जब गुरु उसको ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान से वो इस साइकिल से बाहर निकल जाता है, उस ज्ञान को गीता बोला जाता है। तो हमारी अष्टावक्र गीता भी वही है, जहाँ पे राजा जनक ने अष्टावक्र को ये सवाल पूछे थे। हाँ, हमारा अर्जुन थोड़ा सा जिसको बोलेंगे ना लेस इंटेलिजेंट चाइल्ड है, वो विषाद से शुरू करता है प्रॉब्लम, वो सीधा सवाल नहीं पूछता। यहाँ पर युधिष्ठिर ने भी सीधा सवाल पूछा, और वही सवाल हमारा होना चाहिए, बिकॉज वी आर डेफिनेटली इन द गेम। और हम ये नहीं बोल सकते मुझे नहीं खेलना, मैं तो बाहर निकल रही हूँ,
I don't want to play. You can't do that. Sorry. It is like जब 5 day टेस्ट मैच होता है ना, जो एक टीम बन गई है, अभी वो आ गए, अब आपने एग्री किया आप खेलोगे, वहां जाके आप दूसरे दिन शाम को नहीं बोल सकते हो कि नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना अभी। अभी जो आपने साइन अप किया है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपको पूरा तो करना पड़ेगा ना। तो हम लोग सब भी वही कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गए हैं यहाँ पे गेम खेलने। बस यहाँ आके ना हम भूल जाते हैं कि हम ये गेम खेल रहे हैं। हम इतने सीरियस हो जाते हैं, serious about survival, serious about success, serious about achievements, serious about what other people think about us, serious about all the irrelevant things, and we stop enjoying the game. खेलना बंद कर देते हैं। ठीक है। और देखो एक और ना ओशो ने बहुत अच्छी चीज बताई है, जैसे हमने बोला कि इसका रूल क्या है, व्हाट इज द रूल ऑफ दिस गेम, एवोल्यूशन। व्हाट इज द आउटकम, क्या है, हमें इवॉल्व होना है, दैट इज द लॉ एंड द रूल। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। आप देखो हमारी जिंदगी में जो सबसे सुख के क्षण होते हैं इस गेम में, हमारी ये जिंदगी, हमारी गेम, ये जिंदगी ही गेम है। तो इस जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा खुशी पता है कब होती है, जब हम कुछ प्रोग्रेस करते हैं किसी भी चीज। ये देखा है कि नहीं, अगर हम एक छोटे बच्चे से शुरू करें, एक बच्चा घुटनों पे चल रहा है, राइट, और सडनली पहली बार जब वो चलना शुरू करता है और पहली बार वो खड़ा होता है, उसकी खुशी देखने वाली होती है, और फिर वो दौड़ता फिरता है, बिकॉज दैट इज प्रोग्रेस, राइट। ही हैज प्रोग्रेस्ड फ्रॉम बीइंग ऑन द नीज टू स्टार्टेड वॉकिंग। फिर एक बच्चा होता है जो बोल नहीं सकता और पहली बार बोलना सीखता है, और जो भी बोलता है देखे वो बार बार वही रिपीट करता जाता है। एक वर्ड उसको आ गया, बाबा आ गया, वो बाबा बाबा। हम लोग बोलते हैं अरे बस चुप हो जाओ यार, बहुत हो गया, हमने सुन लिया। लेकिन उसके लिए नई चीज है, ही हैज जस्ट इवॉल्व्ड, ही हैज जस्ट लर्नड हाउ टू स्पीक, एंड स्पीकिंग इज अ ग्रेट पावर, इट इज एवोल्यूशन, इट इज पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन प्रोसेस। तो वो वही चीज बोलता है। ऐसे ही जब किसी को ज्ञान होता है तो वो सोचता है मेरे को जो मिले मैं उसको अपना ज्ञान बता दूं, है ना। ये चीज मुझे पता लग गई, अब सबको बता दूं। ये भी तो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है ना, कि मुझे ये चीज पता लगी है, मैं जान गया हूं, अब सबको बता दूं। तो ये हम सबकी कहानी, और ये कहानी ऐसे ही चलती है। तो ये हुए हमारे 7, 8 और 9 श्लोक। अब हम लेंगे 10, 11 और 12। यहाँ पर कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता की उपस्थिति मात्र से यह मेरी प्रकृति अर्थात माया सर्व जगत को रचती है, और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह जगत बनता बिखरता रहता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं मेरी उपस्थिति, जस्ट बाय माय प्रेजेंस दिस नेचर क्रिएट्स दिस एंटायर यूनिवर्स एंड इट कीप्स ऑन वर्किंग बाय इटसेल्फ। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, और वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाली प्रकृति अर्थात तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। ये थोड़ी डिफिकल्ट हिंदी है, इसमें मत जाइए, बट है बहुत सिंपल। आगे अब हमें ये समझ में आ गया तो आगे ये भी बहुत आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मेरी प्रेजेंस से, जो हमारा 10वां श्लोक है, वो कह रहे हैं अर्जुन को कि सिर्फ मेरी उपस्थिति से, जस्ट बाय माय प्रेजेंस ओनली, दिस होल वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, अगर हम इसको ढंग से समझ लें, इसलिए भी हम लोगों के लिए, क्योंकि साइंस अभी तक इस सूत्र को नहीं समझ पाई। ठीक है, हाँ साइंस को ये पता है। देखो कुछ चीजों के लिए हम क्या सोचते हैं, जैसे एक दिमाग में आता है कि क्रिएशन हुई हो, तो कोई सोचता है क्रिएशन मतलब किसी ने बैठ के क्रिएट किया। जैसे कुम्हार एक घड़ा बनाता है कि पहले एक वो होगा, जो क्या होता है उसको, कुम्हार का चक्का, पॉटर्स व्हील, व्हील होगा, फिर उसमें वो मिट्टी लाएगा, फिर वो बनाएगा। नो, दैट इज नॉट द वे इट वाज क्रिएटेड। ही सेज जस्ट बाय माय प्रेजेंस। नो, जस्ट बाय प्रेजेंस नथिंग, just with my presence it happens
द प्रोसेस गोज ऑन एंड इट गेट्स फिनिश्ड ऑल्सो, आई डोंट डू एनीथिंग। अब साइंस में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक सिंपल चीज में, आपको पता है अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को हम ले, हम सबको पता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से वाटर बनता है, बट अगर मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिक्स करूँ तो पानी बन जाएगा? नहीं बनेगा। किस चीज से बनेगा? कैटलिस्ट चाहिए उसमें, एंड कैटलिस्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी हम उससे पास ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस से द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल टर्न इनटू वाटर। But if we will look into water and do whatever tests, we will not find electricity. हमें वो कहीं मिलेगी नहीं। उन्होंने क्या बोला था? ये मेरी बनाई हुई प्रकृति है, फिर भी मैं इसमें नहीं हूँ, है ना, और मैं बनाता भी नहीं हूँ, फिर भी ये है। जो हमें समझ नहीं आ रहा था पिछली बार, वो जो मिस्ट्री बता रहे थे, वो यही है कि सिर्फ प्रेजेंस मात्र से हो जाता है। इसके ओशो ने तो बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल्स दी हैं। इसे जैसे क्लास में, जब एक क्लास में टीचर नहीं है तो बच्चे खूब शोर मचा रहे हैं, हल्ला गुल्ला मार रहे हैं, डांस कर रहे हैं। जैसे ही टीचर आएगी, एवरीबडी विल जस्ट, और टीचर तभी है कि उसको देखते ही लोग शांत हो जाए, टीचर को डंडा ना मारना पड़े कि अब तुम चुप हो जाओ। जस्ट उसकी प्रेजेंस आते, या प्रिंसिपल आ गया या कोई आ गया, उसी समय सब शांत हो जाए। सो योर प्रेजेंस इज एनफ। फिर जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमें इनके, ये गुरु हैं या ये बड़े हैं, हमें इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। नहीं, करना नहीं चाहिए। सामने वाला ऐसा हो कि उसको देख के आपके अंदर वो भाव उतरे, उसकी प्रेजेंस ही बन जाए कि आपके अंदर आदर का भाव आ जाए। दैट इज द रियल गुरु, दैट इज द रियल रिस्पेक्ट। नॉट कि ये बड़े हैं या ये फलाने हैं इसलिए आप जाके इनके पैर पड़ो या इनके पैर छू, नॉट लाइक दैट। सो प्रेजेंस, तो प्रेजेंस की बात हो रही। तो अब वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं, मेरी मौजूदगी से ही रचना का सिलसिला शुरू होता है। मैं बनाता भी नहीं, मेरा कृत्य भी नहीं है, सिर्फ मेरी उपस्थिति से ही जीवन चल पड़ता है। और जो साइंस ढूंढ रही है गॉड पार्टिकल को, आप लोगों ने सबने सुना होगा गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे हैं कब से, जो ये बिग बैंग थ्योरी और ये सब है, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड। Why they have not been able to find? Because the creator is not part of the creation. That is exactly what he's telling. Although it has been created due to my presence, I am not part of this creation. तो फिर यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, कैसे जान सकते हो? How can you know? By being part of the creation. देखो साइंस कैसे ढूंढ रही है, क्रिएशन में क्रिएटर को ढूंढ रही है। और वो क्या बता रहे हैं, अगर तुम्हें जानना है इस राज को तो तुम्हें खुद क्रिएटर होना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम द क्रिएटर टू फाइंड द होल मिस्ट्री ऑफ। यू कैन नॉट डू दैट विदाउट बीइंग द क्रिएटर। देखो मैं इनका पढ़ती हूँ, ओशो क्या लिखते हैं यहाँ पे, विज्ञान असमर्थ मालूम पड़ता है, उसे परमात्मा की कोई झलक नहीं मिलती, और जब तक प्रमाण ना मिले तब तक विज्ञान की अपनी मजबूरी है कि वह स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे पता है ना, साइंस को एविडेंस चाहिए और एविडेंस कभी मिलता ही नहीं। लेकिन उनको एविडेंस किस चीज का चाहिए? दे नीड समथिंग ग्रॉस, जो हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो कहते हैं परमात्मा की झलक किसको मिलती है? परमात्मा की झलक उसको मिलती है जो सृष्टि में खोजने नहीं जाता, बल्कि सृजन की प्रक्रिया में मौजूद हो जाता है। और सृजन की प्रक्रिया में कौन मौजूद होगा? सृजनकार ही मौजूद हो सकता है। आप सृजनकार हो जाएं, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द होल प्रोसेस इज। एक बार ना ये जो आप हम सबको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है, जो उनकी पोएम्स हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब किस लेवल की हैं। आप उनको पढ़ोगे, पढ़ने में भी पता पड़ती है वो चीज। तो ऐसा बोलते हैं कि जब रविंद्रनाथ सोच के नहीं लिखते थे, वो कहते हैं उनको कभी भी ऐसा हो जाता था कि वो पोयम आ रही है, इट यूज टू स्टार्ट कमिंग टू हिम, और वो कभी भी हो सकता था, और उनका खाना पीना बंद हो जाता था, वो सोना बंद कर देते थे। और उनको सबको इंस्ट्रक्शंस थी कि जब उनके साथ ऐसा होना शुरू हो जाए तो उनको अकेला छोड़ो, उनके पास कोई जाए ना, उनको कोई डिस्टर्ब ना। और फिर वो होता था अपना कमरा बंद कर लेते थे, और हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन वहीं पे रहेंगे, और जब बाहर आएंगे तो कोई ना कोई पोयम
निकली हुई होगी, कोई गीत निकला हुआ हो। और ऐसा कई बार ऐसे भी होता था, जैसे वो फ्रेंड्स में बैठे हुए, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, एंड सडनली मे बी खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और खाना खाते खाते उनके हाथ से खाना छूट जाएगा और उनके अंदर एक कोई भाव आना शुरू हो जाएगा, तो हर किसी को पता लग जाता था कि अभी ये उस स्टेट में जा रहे हैं। तो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, यू वुड लीव हिम अलोन, और आप निकल जाओगे वहां से उनको छोड़। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, और रविंद्रनाथ टैगोर के जो मित्र थे, उनको बहुत अच्छा लगता था अपने हाथ से चाय बना के पिलाते थे। तो एक बार उनके मित्र सब आए हुए थे घर में, और वो चाय बना रहे थे, और चाय का ऐसे मतलब चाय बना के लेके जा रहे थे कप, एंड करते करते उनके हाथ से वो छूट गया। तो सब समझ गए कि ये इनका मूवमेंट शुरू हो गया। तो सब लोग निकल गए। और तभी तभी एक मित्र, एक नए मित्र आए थे, उन्होंने इनका नाम भी दिया है, उनका नाम था गुरदयाल मलिक। वो अभी मतलब नए नए ही रविंद्रनाथ जी को जानने लगे थे। और उनको बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, जो नए लोग होते हैं ना, उनको रूल्स भी सुन के उनको होता है हमें तो जानना है कि क्या होगा। तो सब लोग चले गए, ये एक सोफे के पीछे छुप गए जाकर बैठ। मैंने बोला मैं देखना चाहता हूँ कि होगा क्या इनके साथ। और फिर उन्होंने देखा कि वो बैठे हैं, छुप के देख रहे थे कि रविंद्रनाथ की आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं, और कुछ कंपन हो रहा है उनके शरीर में। और फिर उनको क्या लगा, जब ये सब शुरू हुआ तो उनको थोड़ा सा हिचकना भी आया मन में ना, एक वो जो होता है ना, गिल्ट शुरू हुआ कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मे बी आई एम डिस्टर्बिंग द प्रोसेस, आई शुड मूव। एंड ही राइट्स, मतलब ही हैज रिटन, गुरदयाल मलिक, ही सेज, पर उस मोमेंट में, उस कमरे में एक ऐसी अदृश्य शक्ति थी कि मैं चाहते हुए भी हिल नहीं सका। ऐसा लगा कि मेरे पांव भी जो है ना, वहां पे जमीन से पूरे के पूरे चिपक गए हैं, ही कुडंट मूव। और वो बैठे रहे, और उसके बाद रविंद्रनाथ जी ने लिखा, एक गीत निकला। फिर जब वो प्रोसेस खत्म हो गया, जितनी देर वो चला, एंड सडनली सब कुछ नॉर्मल हो गया, और वो भी उठ गए, और तब ये जा पाए। और फिर जब वो उठे, और फिर जाके उन्होंने कन्फेस किया उनको, और उनको बोला कि आई एम सॉरी, बट मैं बहुत क्यूरियस था, मैं जानना चाहता था कि क्या होता है। और उन्होंने देखा। तो फिर रविंद्रनाथ ने उनको क्या बताया, उन्होंने बोला कि हाँ, मैं कुछ नहीं लिखता, ये सिर्फ मेरे थ्रू प्रकट होता है, प्रकट होता है, आता है। और वो कहते हैं कि मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं भी लिखूं, लेकिन कहते जब मैं बैठ के लिखता हूँ तो तुकबंदी तो कर सकता हूं मैं शब्दों को। तुकबंदी क्या होती है कि शब्दों का मेल जोल, लेकिन वो चीज नहीं आती, वो अफेक्ट नहीं आता। वो तभी आता है जब इट गेट्स क्रिएटेड। तो ओशो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो भी कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब इवन दो इट इज द क्रिएशन ऑफ अ पोएम, इवन दो इट इज द क्रिएशन ऑफ अ सॉन्ग, बट समथिंग दैट हैपेंस टू यू, वहां पे आपको उस कर्ता की, उस सृष्टा की झलक मिलती है, उस क्रिएटर की, जो साइंस में नहीं हो सकती। इट कैन ओनली हैपन टू एन इंडिविजुअल पर्सन, इट कैन नॉट हैपन टू अ क्राउड, इट कैन नॉट हैपन इन अ कलेक्टिव, इट इज जस्ट एन इंडिविजुअल हु कैन रिकॉग्नाइज। एक और चीज बताती हूँ कि जो म्यूजिक में है उनको शायद पता होगा, आप लोगों ने एक टर्म सुनी हो, उपज। किसी ने सुनी है उपज? एक टर्म होती है। ओके। तो क्या होता है, जैसे सपोज एक जोक सुनाया जाता है, एक ऑडियंस है, और एक कोई कॉमेडी कर रहा है, और वो जोक सुना रहा है। जब वो जोक का क्लाइमेक्स होता है तो क्या होता है कि पूरी की पूरी ऑडियंस हंसती है, देयर इज अ सरप्राइज एलिमेंट टू इट, इजंट इट? एंड सरप्राइज क्या होता है, कोई ट्विस्ट होता है जो ऑडियंस ने सोचा नहीं होता। जब वो चीज होती है तो एवरीबडी इज इज वेरी हैप्पी अबाउट। तो एक बार ऐसे ही बहुत हाई उसके म्यूजिशियन थे, उनसे बात हो रही थी, और उनको कोई बता रहा था कि जो परफॉर्मर होता है, जो आर्टिस्ट होता है, जो म्यूजिशियन होता है, उसके में भी ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसी परफॉर्मेंस देता है, परफॉर्मेंस देते देते कुछ ऐसा राग छेड़ता है कि ऑडियंस ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। एंड व्हेन दैट हैपेंस, लाइक व्हेन वी से ना, ओ आई रियली एंजॉयड, मतलब कुछ और ही हो गया, दैट इज व्हेन दैट हैपेंस, इट इज कॉल्ड उपज। तो उन्होंने पता क्या बोला, और ये जो जिन्होंने ये चीज बोली थी, ये हमारे ये थे पंडित भीमसेन जोशी। उन्होंने बोला कि नहीं, उपज ये नहीं होती व्हेन द ऑडियंस इज सरप्राइज्ड। उपज वो होती है व्हेन द ऑडियंस इज सरप्राइज्ड एंड आल्सो द परफॉर्मर इज सरप्राइज्ड। जो परफॉर्म करने वाला है उसने भी नहीं सोचा होता कि ये कहां से आएगा, दैट इज द मोमेंट।
और वो कैसे हो सकता है उपज, कि जहां पे परफॉर्मर परफॉर्म करते करते वो रहता ही नहीं, he vanishes, the performer vanishes and somebody else takes over, वो होती है उपज। देखो, एक होता है आप ऑडियंस को आप एक रटा रटाई चीज बता सकते हो एंड ऑडियंस कैन एंजॉय, और एक है नॉट ओनली द ऑडियंस एंजॉयज बट द परफॉर्मर इज ऑल्सो सरप्राइज, दैट सरप्राइज एलिमेंट, और वही है क्रिएशन। और क्रिएटर आप कब बन सकते हो, जब आपने खुद को जो माना हुआ है, आप जो खुद को जानते हो उसको हटा दो। When this I goes away, that is when you become just the channel, and then the creation happens through you, and then you are also surprised by it. और ये ऑलमोस्ट सबका ऐसा होता है, जो भी हमें अगर हम देखेंगे ना, द बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस जिन्होंने दुनिया को चकित कर दिया है, या जो सबसे ज्यादा टॉप उसमें आती है, मतलब एवरीबडी इज टच्ड बाय देम, हम बोलते हैं ना, ये सुन के या ये देख के, इट हैज रियली टच्ड अस। what touches everybody irrespective of anything is when the upaj happens. That means when whoever, whether it was a dance, whether it was an art, whether it was music, whether it was something that you were cooking, आप कोई भी कार्य कर रहे थे, जब आप नहीं रहे उस समय जो क्रिएशन होता है, that is what is creation, that is the real creation, and that is how this whole creation happens, where you are not doing it. See what is Krishna saying, मेरी उपस्थिति मात्र से कुछ होता है, मैं नहीं होता वहां। तो जब आप नहीं होते, आपकी उपस्थिति मात्र से कुछ क्रिएट हो जाता है। वो जो क्रिएशन होती है, जब आप उसके हिस्सा बनते हो, तब आपको ये जो यहाँ पे गीता के श्लोक बताए जा रहे हैं, वो तब समझ में आते हैं। वो कहते हैं, जो आजकल के कवि हैं ज्यादातर, जो हम पोएम्स कविताएं लिखते हैं, एक होता है वही तुकबंदी, कंस्ट्रक्शन, वो पोएम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो भी एक जॉब है। आई एम श्योर आजकल तो पोएट्री के स्कूल्स भी होंगे, कोई भी चीज पॉपुलर हो जाती है ना, तो ये होता है कि आपको सिखाया जा रहा है हाउ टू बिकम अ पोएट, हाउ टू बिकम एन आर्टिस्ट। नो, that is not what they are talking about, right? They're talking about creation. There is a difference in construction and creation. हम जो भी चीज ट्रेन होते हैं, किसी चीज में ट्रेनिंग लेते हैं और फिर बनाते हैं, वो कंस्ट्रक्शन होता है। और वो कौन बना रहा होता है, आई, और वहां पे मैं और ईगो, मैंने ये किया, बहुत ज्यादा होता है। वो ज्यादा काम का नहीं। हाँ, सर्वाइवल के लिए ठीक है, ज्यादातर लोग ऐसा ही कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट क्रिएशन कहाँ होता है, जब आय समाप्त हो जाए। आप लोगों ने बॉल्स के बारे में सुना है, BAULs, एक बॉल भी है जो बहुत गाते हैं, बहुत सुंदर, पार्वती बॉल हैं, जो आजकल काफी पॉपुलर हैं। अगर आप इंस्टा या यूट्यूब पे भी चेक करोगे, और वो शिवी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, पार्वती बॉल। तो इनफैक्ट शिवी ने उनके लिए ना कुछ ये भी बनाए थे, कुछ लिखे थे, जो पार्वती बॉल ने गाए हैं। आप लोग चेक करना यूट्यूब पे, बहुत सुंदर गाती। तो उनका मैं एक लेटेस्ट एक वो सुन रही थी, तो उन्होंने बिल्कुल अभी कल कल परसों ही मैं इंस्टाग्राम पे उनका एक सुन रही थी, पार्वती बॉल का। तो उन्होंने बोला कि म्यूजिक भी, मतलब इनमें भी, इस परंपरा में किसको माना जाता है हाईएस्ट या बेटर, वो जो गाते हुए खुद ना रहे, तभी माना जाता है कि इसने वो साधना की प्राप्ति की। जब तक वो सोच के गा रहा है कि मैं गा रहा हूं, वो चीज नहीं होती, जब वो ना रहे। और फिर होता है जी सेज, इवन इन डांस, डांस करते हुए वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि आपको अपनी सुध रहे ही ना, आपको ये ना रहे कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसे डांस कर रहा हूं, मेरी मूवमेंट क्या है, ये क्या है, कुछ नहीं। You just vanish completely. Then what that happens? That is what creation. And that is exactly the creation that Krishna is talking about. और वो चीज हम, हमारे लिए पॉसिबल है। कभी कभी हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल, कि जो भी काम कर रहे हैं वहां से हम हट जाए, हम हट जाए, इतने खो जाएं जो भी अपना काम कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमें उसके लिए म्यूजिशियन बनना है या हमें उसके लिए आर्टिस्ट बनना है। जो भी काम कर रहे हो, इतने खो जाओ कि आप ना रहो, और जब आप नहीं रहते, वो जो क्रिएशन होता है, दैट इज द रियल क्रिएशन, एंड दैट इज वेयर यू गेट द टेस्ट ऑफ द क्रिएट।
ओशो यहाँ पे लिखते हैं कि जहां पर भी सृजन की क्षमता है, सृजन मतलब क्रिएशन की, नॉट कंस्ट्रक्शन की, जहां पर भी सृजन की क्षमता है वहां पर परमात्मा का अनुभव आसान है। वहीं पर हम जान सकते हैं कि परमात्मा क्या है। और जहां आप सृजन में शामिल हो जाओगे वहां पर आप भी परमात्मा होने का, क्योंकि आपको भी तो परमात्मा ही होना पड़ेगा ना। और परमात्मा और मुझ में डिफरेंस क्या है? इतना ही डिफरेंस है, ये जो मेरी आइडेंटिफिकेशन अपने इससे, जो मेरी मेमोरी है कि ये मैं, बस यही बीच में आड़े आ रही है और कुछ नहीं है। ये नथिंग, वो जो हमने कहा ना, नथिंग और नथिंग के बीच में ये जो गेम है, और उस गेम में इतना बड़ा आय आ गया है मैं, वो हटते ही सब ठीक हो जाता है। ठीक है, ये वाला श्लोक क्लियर हो गया कि कैसे विद माय प्रेजेंस एवरीथिंग इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। फिर वो क्या बोल रहे हैं आगे कि ऐसा होने पर भी, इतना सब होने पे मैं ईश्वर जब एक मनुष्य का शरीर लेता हूं तो मूढ़ लोग मुझे तुच्छ समझते हैं। ये बड़ा अच्छी चीज यहाँ पे उन्होंने बताई है। पहले तो समझ लेते हैं मूढ़ क्या होता है। मूढ़ और मूर्ख में बहुत फर्क है। ठीक है, मूर्ख कौन है? जिसको हम बोल सकते हैं इनोसेंट, या उसको पता ही नहीं, अभी बच्चा है, मूर्ख है। मतलब मूर्ख इज नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, बट समवन हु डजंट नो। मूड कौन है? जो बड़ा हो गया है, उसको भी कुछ पता नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि मुझे सब पता है और मेरी बुद्धि बिल्कुल सही। दैट इज अ मूड पर्सन। अब क्या होता है, जैसे हमें लगता है, हम सोचते हैं जब बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, तो हमें लगता है कृष्ण के बारे में कि वो लोग जो उस समय प्रेजेंट होंगे उनके साथ, वो कितने भाग्यशाली थे कि उनके सामने कृष्ण थे, उनके सामने बुद्ध साक्षात शरीर में थे। लेकिन क्या ऐसा था कि सब बुद्ध को पहचान पाए, सब कृष्ण को पहचान पाए, सब महावीर को पहचान पाए? क्यों नहीं पहचान पाए? वो क्या बोलते हैं, और ये ओशो ने तो अपने उसमें लिखा ही हुआ है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत सारे लोग ओशो को ही बोलते थे। ये तो खैर सबको प्रॉब्लम था ही था कि इनके पास इतना पैसा क्यों है, इनके पास रोल्स रॉयस क्यों है, इनके पास इतनी घड़ियां क्यों है, मतलब वॉट एवर एवरीथिंग, इसको तो छोड़ ही दो। कुछ लोग बोलते थे ये तो हमारे जैसे ही खाना खाते हैं और बाथरूम जाते हैं, तो ये गुरु कैसे हो सकते हैं, ये कैसे ऐसे बड़े हो सकते हैं? तो ये मूढ़ता का एग्जाम्पल है। कैसे? देखो, मूड इंसान क्या सोचता है जब कृष्ण को देखता है, बुद्ध को देखता है, उसको वो शरीर नजर आता है। वो बोलता है अरे ये भी तो शरीर में है, इनको भी भूख लग रही है हमारे जैसे, इनको भी नींद आ रही है, ये भी लेट रहे हैं, तो इसका मतलब ये परमात्मा नहीं, ये झूठ है, ये परमात्मा नहीं, ये है मूड की बुद्धि। अब देखो, हमने बात की थी ना दोष दृष्टि, कि हम किस चीज पे ध्यान देते हैं, ये होती है दोष दृष्टि, कि ये अगर मेरे जैसा है तो इसमें डिफरेंट क्या है, ये परमात्मा नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो समझदार, जिनकी बुद्धि सही जगह होती है। और जिसकी सही बुद्धि होती है वो पता कैसे सोचता है? वो कहता है अच्छा, ये परमात्मा है, ऐसा है, और ये मेरे जैसे ही दिख रहे हैं, ये मेरे जैसे ही खाते पीते हैं, ये मेरे जैसे ही शरीर में है, और मैं भी शरीर में हूं, इसका मतलब मैं भी परमात्मा हो सकता। देखो डिफरेंस इन द बुद्धि। एक बोल रहा है ये मेरे जैसा है इसलिए परमात्मा नहीं हो सकता, दूसरा बोल रहा है अगर ये मेरे जैसा है और परमात्मा है इसका मतलब मैं भी परमात्मा हो सकता। दैट इज द रियल बुद्धि। इस बुद्धि की जरूरत है। और जहां वो ये सोचता है कि हाँ मैं भी हो सकता हूं, उसके लिए वो द्वार खुल जाता, दैट ओपन्स अप फॉर हिम, एंड दैट इज व्हाट, परमात्मा शरीर में भी आ सकता है। परमात्मा को कोई लिमिटेशन नहीं है कि परमात्मा शरीर में ना आ सके, ना दिख सके। और जब भी कोई किसी बुद्ध को डिस्कार्ड करता है, तुच्छ मानता है, ये सोच के कि वो शरीर में है, देखो बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या कृष्ण को कोई फर्क पड़ा अगर 10 लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना, या 1000 लोगों ने बुद्ध को नहीं जाना, या ओशो को नहीं जाना? ओशो को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किसको पड़ा? उसको, जो सोच है जिस, उसने क्या किया, अपने लिए दरवाजे बंद कर, उसने अपने लिए वो पॉसिबिलिटी बंद कर दी कि मैं इस शरीर में रहते हुए भी मैं भी परमात्मा हूं। अब यहाँ पर मूड वही बात है, इसको एवोल्यूशन में लो लेवल पे बोलो किसी की, अभी आपका प्रोग्रेस इतनी हुई नहीं है, समझ नहीं हुई है। हमने पिछली बार भी किया था कि आप किस चीज पे अट्रैक्ट होते हो, आप
पैसा देख के अट्रैक्ट हो रहे हो, या आप शरीर से अट्रैक्ट हो रहे हो, या मन से अट्रैक्ट हो रहे हो, या आत्मन से। यहाँ पे भी वही बात आ रही है देखा जाए तो, कि आपका ध्यान किस चीज पे जा रहा है। यहाँ पर किस चीज पे ध्यान गया? शरीर पर। ये तो हमारे जैसे ही दिख रहे हैं, खाते पीते बोलते हैं, ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं? तो यहाँ पर एक और चीज वो क्या बोलते हैं कि वो कहते हैं कि अपने से जो श्रेष्ठ है उसको देखना और समझना इम्पॉसिबल। ये फिर से हमें एक और की बताई जा रही है। जैसे अभी हमने पिछले थर्सडे को भी एक क्वेश्चन किया था जो आता रहता है, कि हम गुरु को कैसे इवैल्यूएट करें, कैसे जाने कि ये गुरु सही है। जो आपसे श्रेष्ठ है आप उसको इवैल्यूएट कर ही नहीं सकते। अच्छा एक बात देखो, हम सिंपल साइंस से भी समझ सकते हैं इस बात को। अगर आपको कोई चीज मेजर करनी, सपोज आपको टेम्परेचर ही मेजर करना है, जो आपका थर्मोमीटर, जो थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सटल होना चाहिए, तभी तो वो मेजर कर पाएगा उस चीज को। कौन मेजर कर सकता है? ओनली द हायर कैन मेजर द लोअर कैन नेवर मेजर द हायर। द सटल कैन मेजर द ग्रॉसर कैन नॉट मेजर द सटल, है ना। जो स्थूल है वो सूक्ष्म को मेजर नहीं कर सकता, नहीं जान सकता। सूक्ष्म स्थूल को जान सकता है, जो ऊपर होगा वही जान सकता है। एक टीचर एक स्टूडेंट को इवैल्यूएट कर सकता है, एक स्टूडेंट टीचर को इवैल्यूएट नहीं कर सकता। तो वो क्या बोल रहे हैं कि असंभव है उसको देखना जिसके लिए मेरी आंख अभी रेडी ही नहीं हुई, जिसके लिए मेरी बुद्धि अभी तैयार ही नहीं हुई। तो जब कोई आके कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि नहीं ये तो शरीर में है, तो ये परमात्मा नहीं हो सकते, अभी उससे हमें क्या पता लग रहा है कि उसकी बुद्धि कहाँ है। और कौन है जो ये बोल पाएगा? ये कोई, हर कोई नहीं बोल सकता कि अगर ये शरीर में है और परमात्मा है तो मतलब मैं भी परमात्मा हो सकता हूँ। इसका मतलब है वो ऑलरेडी परमात्मा होने के बहुत करीब हुई है, वही ये चीज जान सकता। जैसे हमने पिछली बार बोला था कि कौन है जो आत्मन की तरफ अट्रैक्ट हो। जो भी आत्मन की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसका मतलब है वो आत्मन के बहुत करीब है ऑलरेडी, तभी वो अट्रैक्ट हो रहा है, नहीं तो उसको समझ में भी नहीं आता। समझ रहे हो ना? तो इससे हर चीज से हम अपने आप को इवैल्यूएट कर पाते हैं कि मैं किसी भी इंसान को देखता हूं या इस संसार में मेरा अट्रैक्शन किस तरफ, क्या वो स्थूल जगत की तरफ है, क्या वो हीरे जवाहरात की तरफ है, पैसों की तरफ है, तो किस तरफ है। तो मतलब जितनी आपकी दृष्टि खुली होगी, जितनी आपने इस गेम में आप ऊपर लेवल लेवल पे आ गए हो, उतनी ज्यादा आपको चीजें, आपका सोच, आपकी बुद्धि बदलती जाए। वही है जो जब ओशो को देखेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि ओशो के पास रोल्स रॉयस कितनी है, वो देखेगा कि ओशो का ज्ञान क्या है। वो कहते हैं जो कम बुद्धि के लोग हैं वो किस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किसको भगवान मानते हैं? जो चमत्कार दिखाते हैं। इसीलिए चमत्कारी बाबा सबसे ज्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि जो मासेस हैं, जो ज्यादातर हमारी जो मैक्सिमम ह्यूमैनिटी है, वो कहाँ पे है? उनकी बुद्धि अभी उतनी खुली ही नहीं है, वो नीचे की चीजों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए चमत्कार की तरफ अट्रैक्ट। मोस्ट पीपल आर अट्रैक्टेड बाय दैट। उनको लगता है कि हाँ कुछ तो यहाँ पे हो गया, ऐसा उन्होंने किया और कुछ निकल आया, कोई सिद्धि प्राप्त है, कुछ है। वहां पे हजारों लाखों की भीड़ लगी। और क्यों लगी होती है भीड़? ताकि इनसे हमें कुछ फायदा हो जाए। आपको उस बाबा से कुछ लेना देना नहीं होता। आपको होता है बाबा ने कोई सिद्धि की हुई है, उस सिद्धि की वजह से मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे को जॉब लग जाए, बस मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए, ये बाबा अगर कृपा कर दे, यही फोकस होता है उसका। तो वो जो है नीचे लेवल की बात होती है। जितने भी सिद्धि वाले बाबाओं के पीछे जा रहे हैं, इच्छा पूर्ति के पीछे जा रहे हैं, तो नीचे का वो चीज नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं मूढ़ जन मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं। वे अपने को श्रेष्ठ नहीं समझ पाते मेरे कारण, अपने कारण मुझको भी तुच्छ समझते हैं। देखो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। वन इज दैट मैं सोचूं कि मैं भी श्रेष्ठ हूं क्योंकि ये है। दूसरा है कि मैं अपने आप को तुच्छ मानता हूं तो उनको भी, परमात्मा को भी तुच्छ ही कर देता हूं, है ना।
और वो कहते हैं मुझे तुच्छ समझने में मैं तुच्छ नहीं हो जाता हूँ, लेकिन मुझे तुच्छ समझने में तुम में जो संभावना थी, तुम में जो श्रेष्ठ होने की संभावना थी, वो खो जाती। ये तुम्हारा ही नुकसान। और एक और चीज यहाँ पे जो साइकोलॉजिकली ओशो बताते हैं फॉर द मासेस, कि आप देखो, अगर आप किसी की जाके बड़ाई करो कहीं पे, एक ग्रुप में हो, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, और आप बोलो कि सो एंड सो पर्सन, उसको ये ज्ञान है, एवरीबडी विल क्वेश्चन इट, दे विल नॉट बिलीव यू। वो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है, गलत भी हो सकता है, मतलब वो आपको 100 सवाल पूछेंगे, दे विल नॉट बिलीव कि देर इज समबडी हु नोज और हु इज एट अ हायर लेवल। लेकिन अगर आप जाके किसी की बुराई करो कि अरे वो बड़े बेकार हैं, वो ऐसा है, आप देखो लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, वहां पे लोग फटाफट मान जाते हैं। अगर आप किसी की बुराई करते हो, पीपल डोंट क्वेश्चन कि वो बुरा कैसे है, वो आपको बिना क्वेश्चन किए बिलीव करते हैं कि फलाने की ये लोग बात कर रहे हैं तो ये खराब ही होगा। लेकिन आप किसी की अच्छाई की बात करो तो इमिजिएटली बिलीव नहीं करते। इससे क्या पता लगता है, यहाँ पे हमें साइकोलॉजी का लेसन मिल रहा है। इससे लेसन हमें ये पता लगता है कि जो हमारा मन है, वो जब दूसरे को बुरा देखता है, आपको किसी ने बताया, अरे वो लोगों की क्या बातें होती हैं, अरे उसकी लड़की उसके साथ भाग गई, अरे उसकी नौकरी छूट गई, अरे उसका तलाक हो गया, इन चीजों में लोगों को बहुत रस आता है। क्यों रस आता है? क्योंकि जब मैं ये सुनता हूं कि किसी और ने बुरा किया, साइकोलॉजिकली मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा। सी whenever we hear of negative things about others, हमें क्यों नेगेटिव न्यूज अच्छी लगती है न्यूज़पेपर? क्यों लोग न्यूज़पेपर पे इतना चिपके हुए होते हैं? और आपने देखा न्यूज़पेपर में 90% नेगेटिव न्यूज होती है। कहाँ एक्सीडेंट हुआ, रेप हुआ, ये हुआ, वो हुआ। वो सुन के ना माइंड को तसल्ली होती है, चलो मैं तो बहुत अच्छा, एंड यू टेक सैटिस्फै, तुमको बड़ी संतुष्टि हो जाती है, मैं अच्छा। लेकिन जहां पर भी तुम किसी के बारे में अच्छा सुनते हो कि उसने इतने अच्छे काम किए, वो इतना अच्छा है, या उसने ये अचीव किया, तुम्हें इमिजिएटली क्या होता है, अपने अंदर हीन भावना, कि अगर कोई इतना अच्छा कर रहा है इसका मतलब मैं कम। तो आप क्या करोगे, आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आया। अब उस कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि नहीं, कुछ गड़बड़ होगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है, देखो अब तो आजकल लड़कियां बहुत जॉब्स और बहुत कॉमन है करियर होना, लेकिन 30-35 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, जब ज्यादातर स्पेशली नॉर्थ में हाउस वाइफ्स ही होती थी, हार्डली कोई काम करता था। तो मुझे अभी भी ध्यान है, हमारे ऐसे पड़ोस में एक दीदी थी जिनकी जॉब लगी, मैं तो स्कूल में ही थी, तो उनका जॉब वॉब लगा और ये था कि बड़ा अच्छा है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, वो जो आंटीज बैठी हुई बात कर रही थी, लड़की की जॉब लगी है, पता नहीं इसको क्या क्या करना पड़ेगा, वहां पे कुछ तो करा होगा, ऐसे नहीं लगती। मतलब दे वर टेकिंग इट नेगेटिवली। वो मुझे पता है उनको, अब उनको दिख रहा है अच्छा वो इतना अर्न करेगी, मेरे हस्बैंड से भी ज्यादा वो अर्न करने वाली है। तो आप बजाय खुश होने के कि एक लड़की की जॉब लगी है, आप उसको भी नेगेटिवली ले रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये आता है कि अरे मेरे पास नहीं है वो चीज। ये हमें इस चीज को समझना है। तो इसलिए जो लोग कृष्ण को नहीं पहचानते, बुद्ध को नहीं पहचानते, महावीर को नहीं पहचानते, ओशो को नहीं पहचानते, वहां पर भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हीन भावना है। लोग प्रूव करने में लगे रहते हैं कि नहीं ये गलत है, ये फ्रॉड है, दे आर नॉट गुड। बिकॉज इफ आई एक्सेप्ट कि वो अच्छे हैं, देन इमीडिएटली फॉर मी द चैलेंज कम्स कि आई नीड टू गेट बेटर। और आई नीड टू गेट बेटर, दैट मीन्स आई नीड टू चेंज, एंड चेंज इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट चेंज। अपने आप को चेंज करना तो सबसे मुश्किल काम। सबसे आसान क्या होता है, दूसरा बदल जाए। हम दूसरे को ही बदलना चाहते हैं। शादी में भी हम दूसरे अपने स्पाउस को बदलना चाहते हैं कि वो ऐसा ऐसा हो जाए, बच्चों को बदलना चाहते हैं, बॉस को बदलना चाहते हैं, पेरेंट्स को बदलना चाहते हैं, खुद को नहीं बदलना चाहते। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर कोई बहुत अच्छा पता पड़ रहा है तो हमें होता है कि नहीं उसको नीचे गिरा दो, कुछ जरूर कुछ फ्रॉड होगा, ये अगर किसी सक्सेसफुल है मतलब इसने कोई फ्रॉड किया है, हो ही नहीं सकता बिना उसके। तो मुझे तसल्ली हो जाती है कि ये भी खराबी, देन आई एम सैटिस्फाइड। ओशो इस पर्टिकुलर वर्ड्स को बड़े प्यार तरीके से खत्म करते हैं। वो कहते हैं कि जो मनुष्य है, देखो हमने जब पहले यहाँ पे बात की थी ना एवोल्यूशन की, तो जो स्टोन है, जो मिनरल्स हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। देयर इज नो अवेयरनेस, देयर इज नो लाइफ एज सच। है लाइफ जरा सी, लेकिन एज सच नहीं। फिर प्लांट है, उसमें भी लाइफ
बहुत कम है एवोल्यूशन साइकिल, एनिमल्स में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी एनिमल एनिमल है। जो कुत्ता है वो पूरा कुत्ता है, जो कौवा है वो पूरा कौवा है। कौवा कोयल होने की कोशिश नहीं कर, कुत्ता बिल्ली होने की कोशिश नहीं कर रहा। वो जो है सो है, उनके अंदर अभी इतनी बुद्धि नहीं आई है कि उन्हें कुछ और होना है। तो एक पत्थर भी पूर्ण है, एक पौधा भी पूर्ण है, एक कुत्ता भी पूर्ण है, और एक बिल्ली भी पूर्ण है। लेकिन जब वो मनुष्य बन जाता है, देखो ये भी हमारे गेम का एक ट्विस्ट है, जब आपकी मनुष्य बनते हो तब आप अपूर्ण हो जाते हो। कैसे अपूर्ण हो जाते हो? अब आप कुछ और हो सकते हो, अब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाती है, आपके अंदर वो पावर आ जाती है कि तुम मनुष्य से ऊपर उठ सकते हो। तुम मनुष्य में भी, मनुष्य की इतनी सारी कैटेगरीज हैं, तुम चाहो तो गिर के असुर भी बन सकते हो, राक्षस बन सकता है जो आदमी है, और चाहे तो वो भगवान बन सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मनुष्य है वो पूर्ण नहीं है, मनुष्य अपूर्ण है। वो कुछ भी हो सकता है, वो डायनेमिक है, वो चेंज होता रहता है। और क्योंकि वो अपूर्ण है, इसलिए उसके पास बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए उसके पास बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि नीचे गिरे या ऊपर उठे। नीचे गिरना बहुत आसान होता है, इट्स इजी एज द एनर्जी फॉल्स डाउन। दूसरे को नीचे गिराना भी बहुत आसान होता है। सबसे मुश्किल क्या होता है? खुद ऊपर उठना। और खुद ऊपर उठने के लिए साधना ही करनी पड़ती, और कोई तरीका है? तो वो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें कहीं पर भी ऐसा कुछ लक्षण दिख जाए कि शायद यहाँ पे परमात्मा हो सकता है, यहाँ पर परमात्मा मौजूद है, वो छोड़ना मत, वो अपॉर्चुनिटी। जस्ट गो। क्योंकि जहां पे तुम्हें वो नजर आ रहा है, अगर तुम्हें कहीं परमात्मा नजर आ रहा है, वो तुम्हारे अंदर भी इमिजिएटली वो संभावना जागृत हो जाती है कि तुम भी परमात्मा हो। तो आज का हम यहाँ पे खत्म करेंगे वर्सेस। क्वेश्चंस ले लेती हूँ पहले। यहाँ पे हिमानी का एक क्वेश्चन था, वहां से शुरू करती हूँ, फिर आप लोगों के लिए। आप लोगों को हिमानी का क्वेश्चन समझ में आया? वो पूछ रही है कि कुछ गुरु जो हैं वो जैसे मिराकल्स करते हैं, हमने बात की थी ना कि लोगों को क्या पसंद आता है, चमत्कारी बाबा, सबको चमत्कार चाहिए। तो इज इट कि वो भी इवॉल्व हैं और वो किसी फायदे के लिए कर रहे हैं? बहुत अच्छा है। देखो, पहली बात हम समझ लेते हैं कि चमत्कार क्या होता है। सबसे पहले, चमत्कार का मतलब है कि कोई मेरे पास ऐसी पावर है जो यूनिक है, यूएसपी है उसके में। जैसे हमने पिछली बार भी बात किया था, सपोज मेरे पास ही सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं उन सब, ठीक है। अब मैं चमत्कारी बाबा हो जाऊंगी कि नहीं हो जाऊंगी अगर आप लोगों के पास वो नहीं है? लेकिन क्योंकि हम सबके पास है गूगल या एआई टुडे, तो अगर मैं बोलूं मैंने कुछ वो करा, आप उससे इंप्रेस होगे? अगर मैं कुछ गूगल में चेक करके आप लोगों को बता देती हूँ या एआई से कुछ कर देती हूँ, क्या आप इंप्रेस होगे? आपको लगेगा मैंने चमत्कार किया? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपके पास भी। करेक्ट। तो चमत्कार का मतलब है कोई ऐसी पावर जो यूनिक, और उसके चक्कर में हमारे पास जो इतनी सारी पावर्स हैं। सोचो अगर यहाँ पे सब अंधे होते और एक ही आदमी के पास आंख होती, तो वो चमत्कारी बाबा हो जाता कि नहीं? वो बोलता अरे देखो वहां पे गाड़ी रुकी है और वो गगन आ रहा है, बाकी किसी को नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं चमत्कारी बाबा हो गई, क्योंकि मुझे दिख रहा है, पहले से ही दिखना शुरू हो गया। आप लोगों को कब पता लगेगा? जब वो बोलेगा और आपको टच करेगा, लेकिन मुझे पहले से पता पड़ा। तो ऐसी क्या है, बहुत सारी पावर्स है, बहुत सारी। और हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी पावर्स हैं जिनको हम देखते नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि सबके पास बोलना भी एक चमत्कार है, खड़े होना, दो पांव पे खड़े होना भी चमत्कार है, आंख से देखना चमत्कार है। उससे पूछो ना जो अंधा है, आपको कान से सुनाई दे रहा है, ये भी एक चमत्कार है। तो एक तो हमारे पास ऑलरेडी पावर्स हैं, प्लस देर आर सर्टेन पावर्स जो आप साधना करके या मेहनत करके पा सकते हो। जैसे अगर कोई इंजीनियर बना है, वो भी तो एक पावर है, लेकिन उसने इंजीनियरिंग करी, उसने मेहनत करी, फिर वो इंजीनियर बना, तो उसकी पावर अलग हो गई ना। हर कोई जो इंजीनियर नहीं है उसके पास नहीं है। कोई डॉक्टर बना, आई वुड से ये जो मेरे केयर टेकर्स हैं, वो जो भाग्यश्री मेरे घर में 4 घंटे में जितना काम कर लेती है, मैं नहीं कर सकती, वो उसकी पावर है, वो उसकी सिद्धि है। राइट? क्या मैं उस सिद्धि को पहचान रही हूँ? हाँ, मैं पहचान रही हूँ।
ऐसे ही कोई एक सिद्धि होगी जिससे पता लग जाएगा हिमानी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि हर कोई नहीं जान सकता, और मैं जान सकती हूँ हिमानी के दिमाग में क्या चल रहा है, तो लगेगा कि ये पावर। राइट, ये समझ में आ गया कि पावर क्या होती है, चमत्कार क्या होता है। वैसे बहुत सब कुछ चमत्कार है, लेकिन जब किसी एक इंसान के पास होता है तो हम उससे इंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज ऑल। तो ये बेवकूफी किसकी है, हमारी है, पहली बात तो। फिर कुछ लोग एवोल्यूशन के प्रोसेस में, हाँ हम ये जरूर बोल सकते हैं कि जो भी जिसने सिद्धि प्राप्त की है उसने मेहनत की है उसके लिए, उसके पास उतनी बुद्धि है, तो वैसे वो इवॉल्व है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, कुछ ऋषि, जब वो चमत्कार भी करते हैं वहां पर भी वो प्रेजेंट नहीं होते। मतलब उन्होंने अगर एक बार चमत्कार किया, जरूरी नहीं है कि वो दूसरी बार भी करे। जैसे जैसे जीसस जीसस क्राइस्ट का बोलते हैं कि वो पानी पे एक बार चले थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बार चलेंगे। उस समय वो प्रेजेंट नहीं थे और उनके थ्रू कुछ ऐसा कराया गया कि वो लगा कि चमत्कार है, बट ही इज नॉट कॉन्शियसली डूइंग। बट दोज महात्मास हु आर कॉन्शियसली डूइंग सर्टेन थिंग्स टू अट्रैक्ट पीपल or to gain more money or power or fame from them, then they are not high in the process of evolution. तो चमत्कार दोनों तरह के लोग कर सकते हैं, अच्छे लोग भी कर सकते हैं और खराब लोग भी कर सकते हैं। तो हिमानी पूछ रही है कि जैसे शिरडी साईं बाबा या स्वामी समर्थ ने चमत्कार किए, हाँ कुछ गुरु, वही मैंने बोला। और वो जो चमत्कार करते हैं ना, वो भी सोच कर नहीं करते हैं, उनके होने से चमत्कार होता है, बिल्कुल क्रिएशन जैसा है कि उनके थ्रू वो चीज हो रही है क्योंकि किसी को अपलिफ्ट करना है, कोई पर्पस है। लेकिन कुछ जो हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी में, मासेस में लोग जिनसे अट्रैक्ट होते हैं कि इनके पास ये सिद्धि है, इनसे आशीर्वाद मिल जाए, हमारे हॉस्पिटल में कोई बीमार है वो ठीक हो जाए, ऐसी चीजों के लिए तो जाते हैं मैक्सिमम लोग, है ना। तो वो कह रहे हैं भगवान को लोग चमत्कारों में देखते हैं, एक सादे इंसान में भी भगवान हो सकता है जो आपको नजर ना, अगर आपकी वो आंख नहीं। हम हाँ जी। मैं पूछूं, आपने जब ये सेशन शुरू किया तो आपने बताया था कि श्री कृष्ण ने बोला था कि मतलब फल के अंत में भी मेरी ही प्रकृति में सब लय हो जाते हैं, मतलब बेसिक वही रहता है, और फिर जब जन्म लेते हैं तो फिर उस कर्मों के हिसाब से जहां होते हैं उस हिसाब से, तो वो क्या कर्म जो है वो प्रारब्ध होते हैं, या इसीलिए कहा जाता है कि अब अपने आप को आगे बढ़ाना है या जहां थे वहां से आगे आना है तो कर्म अच्छे होने चाहिए? देखिए यहाँ मतलब पे इसका, कर्म में, हाँ कर्म में मत जाइए, कर्म को मत यूज करिए, क्योंकि कर्म ना बड़ा नहीं नहीं आपने कोई एक शब्द नहीं, बोला था मैंने वहां बोला था, पे। मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। वो पूछ रहे हैं कि जो बताया कि प्रकृति में ही सब कुछ विलय हो जाता है और कर्मों के अनुसार जब दोबारा शुरू होता है तो फिर वो कर्म कैसे काम करते, करेक्ट, ये आपका सवाल है अर्चना जी। ये करेक्ट। तो यहाँ पे कर्म देखो, जी। हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि जब हम रात में सोते हैं, हम, वो तो बहुत बड़ा है जो कृष्ण उसकी बात कर, हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं। आप रात में थक के सो जाते हो और कुछ समय सुषुप्ति ऐसी होती है, नींद, जहाँ पे ना कोई स्वप्न है ना कुछ है, बस आप सोए हुए, कुछ नहीं। करेक्ट। ना आपको करेक्ट। पता है कि मैं अर्चना हूँ, मैं पूना में रहती हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, कुछ भी ध्यान नहीं होता, सब कुछ विलय हो जाता है, होता है कि नहीं। जब आप अगले दिन होता है। सुबह उठते हो, सुबह होती है, तो क्या आप वही अर्चना होते हो जो रात में थे, या कुछ बदल जाते हो, नए हो जाते हो, वहीं से शुरू होते हो जो वही रात को थे, या बदल जाते हो। हाँ नहीं वहीं से शुरू होते वहीं हैं, से बस थोड़ा मेंटल पीस ज्यादा होता है क्योंकि अच्छी थोड़ी नींद देर आई के लिए होती वो है। तो ठीक है, लेकिन जो आपकी मेमोरी कल थी वही आज रहेगी। अगर आपको कल हाँ रात को डेफिनेटली। सोते हुए पता था कि मेरे हस्बैंड है और दो बच्चे हैं, वो अगले दिन सुबह उठे वही वही पता है। रहेगा, वही हस्बैंड बच्चे, वही घर, सेम वही सेम सब कुछ, है ना। सेम। वहीं से जी। तो हमारी जैसी स्थिति होती है वहीं से शुरुआत होती है। यहाँ पर अच्छा भी, ठीक ये है। तो बहुत लंबा साइकिल की बात कर रहे हैं कृष्ण जो बता रहे हैं, वो भी यही बोल हाँ रहे हैं कि जब प्रलय होती है तो एक तरह से नींद में चले गए, सब कुछ नींद में चला जाता है, और जब वो नींद खुलती है, सुबह शुरू होती है, तो वहीं से शुरू हो जाता है जहां होता है। वही सर। इसीलिए हमें क्या बताया जा रहा है कि अगर सपोज आप कल रात को सोने से पहले आपको ज्ञान हो गया, आज रात को सोने से पहले आपको ज्ञान हो जाता है, अब जब आप कल सुबह उठोगे तो उस ज्ञान के साथ उठोगे ना, फिर आपके अंदर चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। ये उसी की बात कर रहे हैं कि तुम इससे पहले, बाकी उसकी तो छोड़ ही दो, तुम सिर्फ इस जन्म की बात करो,
तुमको एक जीवन मिला है, इस जीवन में ज्ञान को समझ लो, इस जीवन में जान लो कि तुम कौन हो, ताकि आगे फिर तुम वहीं से शुरू करो, तुम्हारा आगे उसके आगे वैसे ही कंटिन्यू। दीदी मेरा एक था, हाँ जी। वैसे तो कोई खास तो नहीं है पर है भी है। बहुत अच्छा था आप आज का भी। जैसे आपने बोला कि जो तुच्छ होते हैं, मतलब जैसे कि जिनकी बुद्धि का लेवल जो होता है, तो वो सामने वाले को उसी लेवल से जानते हैं, ठीक है। और आपने एग्जाम्पल दिया था कि गुरु लोगों का, ये तो मतलब ना जैसे जानते हुए भी तब भी क्वेश्चन आ जाता है माइंड में। ये जैसे पिछली बार सदगुरु का बताया था आपने कि वो चार्ज करते हैं या कोई भी है, तो ये बेसिक क्वेश्चन आना, ये हमारा बुद्धि लेवल बताता है कि ये मन का गेम हो जाता है? देखा जाए तो दोनों ही है ना, खेल का भी है और बुद्धि का भी है। इसका मतलब है कि खेल में सपोज अगर हम लेवल्स लगा लें, जो हम एवोल्यूशन प्रोसेस है लेवल लगा लें, कोई है जो लेवल 1 पे खेल रहा है और कोई है जो लेवल 5 पे खेल रहा है। जब हम गेम्स खेलते हैं होता है ना, लेवल 1 पे रूल्स होते हैं, फिर लेवल 5 पे कुछ और चीजें खुल जाती हैं। तो इसका मतलब है कि जिसको वो बोल रहे हैं जो भगवान को तुच्छ मानते हैं शरीर में, या जिनका ध्यान अनइम्पॉर्टेंट चीजों पे जाता है, इसका मतलब वो अभी लेवल 1 पे खेल, ये समझने के लिए। तो ये खेल का भी हिस्सा है, और अभी आपको खेल खेल के ही तो आप ऊपर जाओगे ना उस लेवल पे जहां आपको ये बात समझ में आएगी। कई बार इसका क्या होता है कि आसपास के वातावरण का भी बहुत फर्क पड़ता है। मान लो आप किसी को जज किया आपने, क्योंकि माया है ना, माया में नकली इतने ज्यादा है ना, नकली माल बहुत है आजकल। तो मान लो मैंने किसी को जज किया, नकली बंदा ही था वो, तो मेरी जजमेंट ठीक रही कि हाँ वो है। तो हम क्या होते हैं, उसी बात फिर किसी असली बंदे को भी आदत पड़ जाती है, फिर ऑटोमेटिकली उसको जज करने लग जाते हैं कि आजकल ऐसे हो गए। अब ये मतलब जैसे जो भी आम लोग हैं वो क्यों नहीं मानते गुरु लोग वगैरह पे, क्योंकि जो इन्होंने पीछे जितना सरकमस्टांसेस, आसाराम जी है या कुछ हुआ है, तो लोगों ने एक विश्वास खत्म ही कर लिया ना उनके प्रति अपना। काफी लोगों के साथ जैसे बात चलती है ना, तो यही कहेंगे कि असली नकली का तो पता लगता नहीं, फिर वही बुद्धि की आ जाती है। अब यहाँ पे देखो बात क्या है, वही जो हमने किया, हम किस स्केल पे जज कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुद्ध को देखूं तो मैं बुद्ध को पहचान लूं, मैं महावीर को देखूं तो मैं पहचान लूं, बात इसकी नहीं हो रही है सच झूठ की। इसका मतलब है अभी भी मेरा स्केल जो नकली निकले और मैंने उनको असली मान लिया था, तो मेरा स्केल गलत था जज करने का, मेरी बुद्धि सही नहीं थी जज करने की। इसलिए क्योंकि अगर मेरी बुद्धि सही होती तो मुझे नकली नकली नजर आता। आप एक बात देखो, अगर आप किसी जौहरी के पास जाओ, पीतल लेके जाओ और सोना लेके जाओ, वो क्या ये बोलेगा कि मैंने सोने को इसलिए गलत जज कर लिया क्योंकि मैंने पीतल को सोना मान लिया था? कहेगा वो ऐसा? उसको पता है ना डिफरेंस पीतल में और सोने में, जौहरी को, कि ये पीतल है हम्म। ये सोना है। क्यों? उसके पास जो पत्थर है, जो भी एलिमेंट है वो चेक करता है, उसको पता है इसका मतलब है हमारे पास जिससे हम चेक कर रहे हैं वो अभी सही नहीं है। तो कमी यहाँ पे है। वो एनवायरनमेंट कंडीशनिंग ये तो हमेशा रहेंगी, और ये कलेक्टिव कभी होता ही नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ, ऐसा भी हो सकता है 100 लोग हों और 99 लोगों को सामने वाला लगे कि ये झूठा है, फ्रॉड है, लेकिन एक को फिर भी वो सही लगे। हाँ, थैंक यू। एनवायरनमेंट की बात नहीं है, ये मेरे स्केल हाँ, की बात है। इंडिविजुअल है। हाँ, मतलब ठीक है जिसको, हाँ वही बात वही आ गई कि जिसका मेंटल लेवल जितना होगा वो उसको उस हिसाब से इसी समझे। हिसाब से जज कर। हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अरे हम मैनिपुलेट हो गए क्योंकि मैं बहुत इनोसेंट था, मुझे पता नहीं था। ठीक है, अब पता नहीं था तो मतलब बुद्धि अभी डेवलप नहीं हुई थी तुम्हारी, और ऐसी तो डेवलप होगी। तुम पीतल को सोना मान के ही तो तुम सीखोगे ना, वो सीखने का भी तो प्रोसेस है ना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम टू लर्न। यस। जस्ट बिकॉज तुमने पीतल को सोना मान लिया, अब तुम जिंदगी भर ये नहीं कह सकते ना अब मैं सोने को भी सोना नहीं मानूंगा क्योंकि मैं पीतल को सोना मान लिया था। तो मुझे आगे। स्केल भी इम्प्रूव करता रहना होगा। हाँ, थैंक यू, बिल्कुल क्लियर हो गया। इससे मुझे ना एक बाबा खोलगोल की स्टोरी याद आ गई। ठीक? एक बार क्या हुआ, एक नदी किनारे बाबा खोलगोल बैठे हुए थे और ऐसे ही अपना नदी को देख रहे थे। तो ऐसे नदी में पत्थर वत्थर आते हैं, एक ऐसे ही पत्थर आया और उन्होंने वो पत्थर उठा लिया। ऐसे ही देख रहे थे पत्थर को, बाय चांस उसी समय एक ना जौहरी गुजर रहा था वहीं से, नदी के पास से। वो भी सुबह मॉर्निंग वॉक पे आया हुआ था। उसने पहले तो बाबा को देखा और देखा पत्थर है और वो जौहरी था।
देखते ही पहचान गया कि जो उनके हाथ में है ये पारस पत्थर। उसको काफी शक हुआ कि ये पारस पत्थर है। अब उसने कहा कि ये बाबा पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये तो मतलब इमीडिएट देखो ग्रीड आ गया कि ये अगर मुझे मिल जाए तो क्या हो जाएगा। और जैसे ही ग्रीड आया तभी डर भी आ गया कि अगर इन्होंने मुझे नहीं दिया तो। अब देखो जब भी हमारे अंदर भय आता है, यहाँ पे पहले एक और चीज समझ लेते हैं, स्टोरी आगे सुनेंगे। व्हेनेवर वी आर अफ्रेड, वो क्यों आता है? क्योंकि देयर इज अ डिजायर, और मुझे डर होता है कि मेरी डिजायर फुलफिल ना हुई तो। हमारे भय का कारण ही ये होता है। तो सबसे पहले उसने देखा कि बाबा खोल गोल के हाथ में पत्थर है। फिर उसके अंदर इच्छा आई कि अगर ये मुझे मिल जाए तो। और जैसे ही इच्छा आई कि मुझे मिल जाए तो डर आ गया कि अगर इन्होंने मुझे नहीं दिया तो। फिर उसने अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाया, उसने कहा चलो मैं देखता हूँ, इनसे बात कर। तो वो जाके बैठा, बोला और आप क्या कर रहे हैं? बोला कुछ नहीं, बैठा हूँ अपना नदी को देख रहा हूँ। कहते ये आपके हाथ में पत्थर है? ने बोला हाँ पत्थर है। कहते आपको पता है कि ये क्या है? उसने बोला कि हाँ मुझे पता है। कहते क्या है? ये पारस पत्थर है। उसने बोला अब तो ये पक्का, इसको तो पता है कि ये पारस पत्थर है, ये मुझे नहीं देगा। उसने बोला क्या हुआ? कहता है कि अगर आप मैं जौहरी हूँ, अगर आप चाहें तो हम सोचते हैं चलो मैं इनको एक ऑफर देता हूँ। मैं आपको हर महीने, आपको कितना पैसा चाहिए मैं आपको उतना सोना पैसा दे दिया करूंगा, आप ये पत्थर मुझे दे देंगे? बड़ा डरते डरते बोलता है। तो बाबा बोलते तुझे पत्थर चाहिए? कहता हाँ। कहता ले। कहता मैं आपको क्या दूं? कहता नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे, ले ले पत्थर। वो हाथ में लेता है एंड ही इज शॉक्ड कि ऐसे कैसे इन्होंने मुझे पत्थर पकड़ा दिया, पारस पत्थर मेरे हाथ में दे दिया, और बिना कुछ, उनको कुछ चाहिए भी नहीं। तो बड़ा हैरान हुआ, एक बार तो पहले डर समाप्त हुआ, बड़ी खुशी हुई कि पारस मेरे हाथ में आ गया। फिर सोचा अब मैं क्या हो जाऊंगा, मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं होने वाला हूँ। सब सपने वपने बना लिए। उठ के चल पड़ा, लेकिन 10 कदम चला हो गया, फिर रुक गया, फिर वापस आया। तो बाबा बैठ के मुस्कुरा रहे थे। कहते क्या हुआ? कहता कि बाबा आपने ये पत्थर मुझे कैसे दे दिया? कहते कैसे दे दिया मतलब? कहता आपको जब पता है ये पारस पत्थर है, आपने फिर भी मुझे कैसे दे दिया? कहते बस देख तूने मांगा मैंने दे दिया। कहता मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो बताओ, इसका मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो इससे भी बड़ा है, तभी आप पारस पत्थर भी मुझे दे पाए। तो मुझे अब वो बताओ। तो बाबा हंसने लगे, उन्होंने उससे पत्थर लिया हाथ में और नदी में वापस फेंक दिया। कहते चल मेरे झोपड़े में। कि जो सही पारस भी पकड़ा दे अनजान व्यक्ति को, इसका मतलब कुछ और है उसके पास, जो जिसके आगे ये पारस पत्थर पत्थर ही है। तो जया ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि उसने पढ़ा है कि हर किसी का एक ह्यूमन फॉर्म होता है, और अगर कोई जान भी ले, सब कुछ जान लिया, उसको पता लग गया, लेकिन फिर भी वो जो है इमोशंस कुछ हो जाए और अपने इमोशंस ना कंट्रोल कर पाए या कुछ नहीं कर पाए तो क्या होता है? ये बड़ा ये हम इस पे बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ पे जनरली सबको ये आंसर पता है। पर बहुत अच्छा तुमने पूछा। देखो ये ना एक हमारी कंडीशनिंग हो गई है, किताबें पढ़ के या पुराने जो बुक्स हैं वो पढ़ के, कि अगर किसी ने सब कुछ जान लिया, जिसने परमात्मा को जान लिया, अब वो कुछ सुपर अच्छा लग रहा या सुपर वुमन हो जाएगा। है। और उसको ना कुछ फिजिकल कोई प्रॉब्लम होगी, ना मेंटली कोई प्रॉब्लम होगी। ये अपने आप में ही रॉन्ग कंडीशनिंग है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब जो कृष्ण थे, जब कृष्ण रह रहे हैं शरीर में, तो क्या कृष्ण खाना नहीं खाएंगे? द गॉड हैज टेकन अ ह्यूमन फॉर्म, नाउ ही इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ ह्यूमन। और ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में देखो 3 चीजें बड़ी जरूरी होती हैं फॉर एवरी ह्यूमन। क्या है जो हम सर्वाइवल में बोलते हैं? रक्षण, भक्षण, प्रजनन। दैट इज सिक्योरिटी, फूड एंड रिप्रोडक्शन। दीज 3 थिंग्स आर नेचुरल एवरी ह्यूमन बीइंग, और ये नेचर की दी हुई। तो चाहे उसकी चेतना उतनी बढ़ गई है, जैसे अगर हम बोले कि 7 चक्र हैं, उसकी चेतना सहस्रार पे पहुंच गई है, क्या इसका मतलब है उसको भूख नहीं लगेगी या वो कभी नीचे वाले मूलाधार पे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जब खाने की जरूरत होगी उसको भूख भी लगेगी, उसको नींद भी चाहिए, उसको सिक्योरिटी भी चाहिए। और अगर उसका जो भी एनवायरनमेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, उसको भी दुख होता है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध को दुख नहीं होता या ओशो को दुख नहीं होता,
या उनको तुम बोलो हम तुम्हें कांटे चुभाएंगे, हम तुम्हें तलवार से काटेंगे, लेकिन तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। अरे क्यों नहीं लगेगी, तुमको सब कुछ होगा। बट डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस इज इन द पेन एंड द सफरिंग। देयर इज अ बिग डिफरेंस कि पेन क्या है और सफरिंग। पेन क्या है, बुद्ध को भी तुम काटोगे तो खून आएगा और उनको दर्द होगा। तुम बुद्ध को जाके धोखा दोगे, सपोज तुम बुद्ध की बहुत अच्छी फ्रेंड हो और तुम धोखा दोगी, बुद्ध को भी दुख होगा अगर तुम धोखा दोगे। लेकिन बुद्ध के लिए बात वही की वही समाप्त हो जाएगी। उसमें ये नहीं करेंगे जया ने मुझे धोखा कैसे दे दिया, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई। ही विल नॉट गो इनटू सफरिंग। He will not say why did she kill me, why did she hurt me, and spend many years thinking about it. He will get hurt, वो दवाई लगाएंगे, पट्टी कराएंगे, मरहम पट्टी सब कुछ कराएंगे, बस उसके बाद नहीं सोचेंगे कि इसने मुझे क्यों मारा। That is the difference. Yes, but this is something we all do. We all make that mistake of thinking कि कोई गुरु है या कोई उसका है तो अब इसको तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, इसको तो प्रॉब्लम ही नहीं, इसको तो गुस्सा ही नहीं आना चाहिए। गुस्से भी होता है, अरे लोग बोलते हैं कि अच्छा ये तो गुरु है, इनको गुस्सा क्यों आ गया। अरे तुम जाके बेवकूफियां करो, बेवकूफी वाली चीजें करो, लेकिन क्योंकि वो गुरु है वो तुम पे गुस्सा ना करे। मतलब दैट इज द एक्सपेक्टेशन। ये होना चाहिए शांत भाव का। ये सारी कंडीशनिंग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट गुरु को तो सबसे ज्यादा गुस्सा होना चाहिए और गुरु को तो चांटे लगाने चाहिए सबको, राइट एंड लेफ्ट। आपको पता है सबसे अच्छी प्रगति तब होती है शिष्य की जब गुरु चांटे लगाता है और डंडा लेके मारता है सर के ऊपर। दैट इज द बेस्ट गुरु। वो नहीं जो शांत भाव रह के तुम्हारी सब कचरे को सुने जा रहा है और तुम्हारे हिसाब से एक्ट कर रहा है कि मुझे शांत भाव चाहिए, नहीं। और अगर तुम्हें गुरु का डंडा देख के डर लग के तुमको लग रहा है ये गुरु असली नहीं है, तो बेटर है कि तुम भागी जाओ, डोंट स्टे। नो नो, नॉट एट ऑल। मदर नहीं मारती अपने बच्चे को, माँ मारती है ना, माँ सिखाती है ना। या बच्चा चोरी करके लाएगा तो माँ बोलेगी नहीं मैं तो शांत भाव से रहूंगी, थप्पड़ लगाएगी उसको कि तुमने चोरी किया। बट व्हाट इज द इंटेंशन। गुरु का भी इंटेंशन आपको नीचा दिखाना नहीं होता, गुरु का इंटेंशन आपको ह्यूमिलिएट करना नहीं है। उसका काम है आपको सिखाना, और उसको लग रहा है डंडा मार के ही सीखेगा तो डंडा ही पड़ेगा।